निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नाम से जानती है, लेकिन इन्होंने कई ऐसी खौफनाक इन्वेंशन भी की थी जिनके बारे में यकीन लाना काफी मुश्किल है। 1896 में इन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था जिसका साइज इतना कि वो पॉकेट में फिट आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है, तो वो डर के मारे बाहर आ गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर ये डिवाइस और लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग जमीन बोस हो जाती। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल ये है कि पॉकेट की साइज जितनी डिवाइस अर्थक्वेक कैसे ला सकती है। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगी, वो भी बगैर तार और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को स्टडी करने में गुजरा था। हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक वेरी करती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन पे सेट कर दे तो पूरी दुनिया में तबाहकुन ज़लज़ला भी आ सकता है। नाजरीन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे फोन पे बात करने तक उन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। सिर्फ चंद मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था और उसमें भी सिर्फ एक बल्ब ही चलाया जा सकता था। लेकिन निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट आजाद करके पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया। अब वही इलेक्ट्रिसिटी जो पहले डायरेक्ट करंट की फॉर्म में चंद मीटर दूर तक पहुंचाई जा सकती थी, उसको एसी करंट में कन्वर्ट करके अब हजारों मील दूर फैक्ट्री और इंडस्ट्री में भी पहुंचाया जाने लगा। ये तो उनकी वो इन्वेंशन थी जिनको आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा चीजें आजाद की थी, पर उनको कैसे भी करके दुनिया के सामने लाने से रोका गया। मसलन अल्टरनेटिव करंट तो उन्होंने बना लिया था, लेकिन अब वो चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरी दुनिया में बगैर वायर के ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके पास नॉलेज तो बहुत था, पर एक चीज की कमी थी, वो था पैसा। वो अपना आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए। जेपी मॉर्गन को उनका आइडिया पसंद आया। इन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख फंडिंग देने का फैसला किया। जेपी मॉर्गन जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर और इसकी इंसुलेशन बनाने वाली कंपनी में बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। उन्हों को शायद मालूम पड़ चुका था कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये चीजें इनके इलेक्ट्रिक वायर के बिजनेस को खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इन्होंने टेस्ला को मजीद पैसे देने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर को भी मना किया कि वो टेस्ला की इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करे। निकोला टेस्ला अगले कई सालों तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब लिए जीते रहे, और जब वो इस दुनिया से चले गए तो अगले 10 सालों तक गवर्नमेंट ने इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। इन सब चीजों के साथ साथ टेस्ला की और भी कई ऐसी इन्वेंशन थी जिनको सिरे से या तो खत्म कर दिया गया या टेस्ला के जाने के बाद इन पर मजीद काम नहीं किया गया। जैसा कि थॉट कैमरा, जिस तरह एक कैमरा वो सब कैप्चर कर सकता है जो हमारी आंखें देख सकती हैं, इसी तरह टेस्ला का आइडिया था कि हमारे ख्यालात को भी फोटोग्राफ किया जा सकता है। जैसा कि इंसान जो कुछ भी इंसान सोच रहा होगा, इसकी फोटो बनकर सामने आ जाएगी। उनके इस थॉट कैमरा ने कभी अमली शक्ल तो इख्तियार नहीं की। उनके इस आइडिया से इंस्पायर होकर 1895 में एक्सरे इन्वेंट हुआ था।